नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने हजारों और लाखों लोगों को मिलियनेयर बनाया है। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी गाइड है जो आपको वेल्थ और सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। इस किताब के अंदर ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूज करके मिलियंस ऑफ लोग सिर्फ सोचने की पावर से रिच बन गए हैं। इस किताब के ऑथर नेपोलियन हिल है, जिसे एंड्रू कार्नेगी से प्रेरणा मिली। आज से कुछ साल पहले कार्नेगी एक लेबर थे, लेकिन इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके वो दुनिया के सबसे अमीर स्टील कंपनी के ओनर बन गए। इस किताब का एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, जब आप सोचते हैं और सपने देखते हैं तो आप उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। इस किताब में ऐसे मैजिकल फॉर्मूलास हैं जिनसे आप जीरो से शुरू करके एक बड़ी वेल्थ के मालिक बन सकते हैं। इसलिए अगर आप भी सोच रहे हैं कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नेपोलियन हिल एक ऐसे ऑथर है जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उनका क्वोट है, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." इसका मतलब है कि अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो आप किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? हिल ने अपनी जर्नी शुरू की जब उन्हें एंड्रू कार्नेगी से प्रेरणा मिली। कार्नेगी, जो कि एक स्टील इंडस्ट्री के किंग थे, अपने आप में एक कहानी है। वो सिर्फ एक लेबरर से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। कार्नेगी ने हिल को बताया कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए, जिनके जरिए उन्होंने अपनी सक्सेस को हकीकत बनाया। और इसी प्रेरणा से नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच का विकास किया। यह किताब आज भी सबसे बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है, क्योंकि इसमें वही प्रिंसिपल्स है जो आज भी लागू होते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी जिंदगी में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? आपने सुना होगा कि सोचने से सब कुछ संभव है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो आप सोच सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं वो आप बना सकते हैं। हिल एक खास इंसिडेंट का जिक्र करते हैं जिसमें एक अमेरिकन रिलीजियस प्रीचर फ्रैंक डब्ल्यू गंसोलस ने $1 मिलियन का सपना देखा। उसने सोचा, अगर उसके पास $1 मिलियन होते तो वो क्या करता। वो हर रात सोचता था कि उनके पास ये पैसा है, और जब उसने फैसला किया कि वो ये पैसा एक वीक में कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, तब कुछ अमेजिंग हुआ। उसने एक स्पीच तैयार की जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो ये पैसा कैसे यूज करेगा। और उस स्पीच के बाद एक आदमी ने उन्हें $1 मिलियन दिए। इन्होंने अपने विचार और कल्पना से न सिर्फ अपने लिए एक सफर तय किया, बल्कि एक नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी एस्टैब्लिश किया। ये इंसिडेंट साबित करता है कि इमेजिनेशन की पावर कितनी ज्यादा है। लोहे को पिघला कर क्या नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि विश्वास और कल्पना से कुछ नहीं होता, लेकिन गुनसोलस की सक्सेस ने यह दिखाया कि अगर आप सच में चाहते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हिल कहते हैं कि सक्सेस का राज सिर्फ एक शब्द से जुदा है, डेडिकेशन। आज हम कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज के जरिए देखेंगे कि किस तरह डेडिकेशन से इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। एक कहानी है फैनी हर्स्ट की, जो 1915 में न्यूयॉर्क आई थी और एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहती थी। दोस्तों, 4 साल तक उन्होंने हार्ड वर्क किया बिना किसी सक्सेस के। उन्होंने 36 बार रिजेक्शन स्लिप्स देखी, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। फैनी ने सोचा, मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं ब्रॉडवे को दिखाऊंगी कि मैं यहां आई हूं और मुझे सक्सेस मिलके रहेगी। और फिर एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई, उनकी एक कहानी पब्लिश हुई और फिर उनका सफर शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, फैनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। वो लोग जो फेलियर को सिर्फ एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझते हैं, वो आखिरकार जीत जाते हैं। हमेशा याद रखिए, डिफीट सिर्फ एक मोटिवेशन होती है और डेडिकेशन से ही आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते, वो हर बार उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। तो अब आपको सोचना है, जब आपको कोई फेलियर मिले तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आप भी क्या फैनी की तरह डेडिकेशन दिखाने को तैयार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।
नेपोलियन हिल कहते हैं कि किसी भी इंटेलिजेंट इंसान को भी बिना प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल प्लान्स के सक्सेस नहीं मिलता। आज हम यह जानेंगे कि कैसे सिस्टमैटिकली प्लानिंग करके आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जब आप किसी प्लान पर काम करते हैं तो अगर वो फेल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार गिव अप कर देना चाहिए। आपको न्यू प्लान्स बनाना चाहिए और फिर से शुरुआत करनी चाहिए। यही तो है कि जब आप किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखिए, शॉर्ट टर्म डिफीट कभी भी परमानेंट फेलियर नहीं होता। अब चलिए बात करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानने की। जब आप अपनी वीकनेसेस को समझेंगे तब आप उन्हें ओवरकम करने या उनसे बचने का प्लान बना सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ्स को जानकर आप उन्हें यूज करके अपनी सर्विसेज को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है बेस्ट प्रिपेयर्ड विंस हाफ द बैटल? ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग अपने प्लान्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं उनकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ये समझिए कि लाइफ में हमेशा रिस्क होता है, लेकिन ध्यान रहे एक्सेसिव कॉशन भी उतना ही डेंजरस है जितना रेकलेस होना। इसलिए बी कॉशियस बट ऑल्सो बी ब्रेव। दोस्तों, ये याद रखिए कि अगर आप अपने गोल्स पर हार्ड वर्क करते हैं और सिस्टमैटिक प्लानिंग करते हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। कितनी भी बातें हो, जो लोग कोशिश करते हैं सिर्फ वही जीतते हैं। आइए समझते हैं फेथ क्या होता है। हिल कहते हैं कि फेथ यानी विश्वास एक ऐसा पावरफुल इमोशन है जो आपको अपने डिजायर्स को अचीव करने में मदद करता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। फेथ सिर्फ एक चाय पीने की इच्छा नहीं है, ये ऐसे इमोशंस हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदलते हैं। जब आप किसी चीज को बगैर किसी शंका के विश्वास करते हैं तो आप उसको जीतने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए जो भी आप चाहते हैं उस पर विश्वास रखना जरूरी है। अब सवाल है कि फेथ को कैसे डेवलप करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह सब कुछ ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन के माध्यम से होता है। मतलब आप खुद को बार बार पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच से भरना होगा। हर दिन आपको अपने माइंड को यह याद दिलाना है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव सजेशंस को सुनेगा और उन्हें एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप कहते हैं मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं, तो आपका दिमाग भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं किसी भी मुश्किल को पार कर सकता हूं, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी। यही याद रखिए, हर सोच जो आप फेथ के साथ सोचते हैं वो आखिर में आपकी रियलिटी बनती है। इसलिए आपका विश्वास जब किसी आइडिया के साथ होता है तो वो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया, उसने 10,000 फेलियर्स के बाद भी अपने विश्वास को नहीं भूला। उसने कहा मैं एक और कोशिश करूंगा, अब ये देखता हूं। उसका विश्वास उसकी सक्सेस का रहस्य था। हिल कहता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें खुद से पॉजिटिव थॉट्स के बीज बोएंगे तो वो ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच को आने देंगे तो खेती खत्म होगी। इसलिए दोस्तों, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें, जो आप खुद को बार बार कहते हैं, अगर वो थॉट्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जुड़ते हैं तो वो आपकी रियलिटी बन जाती हैं। इसलिए दिन में 2 बार इसी तरह से अपने गोल्स के लिए एफर्मेशंस दीजिए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा है, ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक कम्युनिकेशन का जरिया है। इसका असर ये होता है कि आप जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव विचार अपने मन में डालेंगे वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गोल्स को डिफाइन करना होगा। स्टेप 1, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कीजिए। ये सोचिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी या फिर एक नया स्किल सीखना। स्टेप 2, अब ये गोल्स को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदल दीजिए। जैसे अगर आपको 1 लाख रुपीस चाहिए तो आप कह सकते हैं मुझे 1 लाख रुपीस चाहिए और मैं उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूं। स्टेप 3, इन स्टेटमेंट्स को रोजाना 2 बार पढ़िए, एक बार सुबह जब आप उठते हैं और एक बार रात को सोने से पहले।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गार्डनर अपने बैग्स को ध्यान से उठाता है, वैसे ही आपको अपने विचारों को पॉजिटिव डायरेक्शंस में ग्रो करना है। रिमेंबर, जब आप इन पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। जब आप बार बार कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है और आपके एक्शंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। स्टेप 4, अब आपको एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाना होगा। जैसे नेपोलियन हिल ने बोला, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। स्टेप 5, किसी भी नेगेटिव सोच को अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते या कोई और ऑब्स्टिकल है तो उसे डोर करें, क्योंकि वो सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज कर रहा है। ये काम टफ हो सकता है, पर अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी सोच को बदल सकते हैं। रिमेंबर, ये सब एक रही का प्रोसेस है। स्टेप 6, किसी भी नेगेटिव सोच को रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव एफर्मेशन से। ये ऑटोमेटिक सजेस्शन आपको स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपना ऑटो सजेस्शन प्रोसेस शुरू कीजिए और देखिए कि कैसे यह आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आखिरी मैसेज, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी है। इससे बदले और आपकी जिंदगी बदलेगी। सबसे पहली बात, डिजायर और स्ट्रॉन्ग डिजायर में क्या फर्क है? डिजायर यानी कि आपकी इच्छा होना किसी चीज को पाने की, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब है कि आपका वो इच्छा इतनी गहरी है कि वो आपके दिल और दिमाग को कंप्लीटली डोमिनेट करती है। सोचे, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब आपका पैशन बनता है, तभी कोई भी सक्सेस पॉसिबल है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एडविन बार्न्स की कहानी को लेते हैं। एडविन बार्न्स का सपना था कि वो किसी दिन थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनेगा। उसने अपने दिमाग में यह सोच लिया था और यह सोच उसकी लाइफ का मोटो बन गई। तो क्या हुआ? उसने एडिसन के पास जॉब भी किया, लो सैलरी पे, लेकिन उसकी इच्छा कभी कम नहीं हुई। 5 साल बाद जब उसे एक मौका मिला तो उसने एडिसन के नए डिवाइस को प्रमोट किया। आखिरकार वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया और बर्रे पैसा कमाया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे दिल में स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो सक्सेस आपके पास खुद आएगी। अगर एडविन ने फेस चिपका दिया होता पहली बार हर मनाए सुनकर, तो आज हमें उसकी कहानी नहीं पता होती। फ्रेंड्स, एक और कहानी है आर.यू. डर्बी की, जो गोल्ड रश के दौरान अपने अंकल के साथ गोल्ड खोदता है। वो लोग एक खूबसूरत मिने पर खुदाई करते हैं, लेकिन जब गोल्ड मिलने लगता है तो उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर किसी तरीके से उनका दरबदर होता है और वो हेल्प लेने छोड़ देते हैं। लेकिन सुना है, सिर्फ 3 फीट थोड़ा और खोदकर उन्होंने गोल्ड खोज लिया होता। यहां हमें यह समझना होगा कि कभी कभी फेलियर सिर्फ एक टेम्पररी स्टॉप होता है। ये हमें टीच करता है कि अगर हम थक जाएंगे और गिव अप कर देंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। यह भी याद रखिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर जिस तरह एडविन बार्न्स और आर.यू. डार्बी में था, वैसा ही आपके अंदर भी होना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि आपके लाइफ की वो कौन सी चीज है जिसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर है। क्या आप सक्सेस चाहते हैं अपने करियर में या फिर अपने रिलेशनशिप्स में? जो भी हो, आपका डिजायर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी हार्डशिप आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज से अपने डिजायर्स पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अपने टारगेट को क्लियरली लिखिए और उन्हें रोज याद कीजिए। याद रखिए, जितने एम्बिशियस हम होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे सक्सेस पाने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर करिए ताकि सबको स्ट्रॉन्ग डिजायर के पावर का पता चले। जब हम अपने सपनों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, क्या मैं अपने सपनों को पा सकता हूं? और इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है परसिस्टेंस, मतलब अपने एफर्ट्स को कभी नहीं छोड़ना। आपने सुना होगा नाम रिचर्ड ब्रैंसन का, जो कि वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं। उन्होंने इतने सफर देखे और इतने फेलियर्स को फेस किया, मगर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और आज उनकी कंपनी दुनिया भर में मशहूर है। उनका यह कहना है, सक्सेसफुल पीपल टेक चांसेस, जस्ट लाइक यू दे वरी अबाउट फेलियर। लेकिन उन्होंने हर बार वापस उठकर अपने सपने के लिए फाइट किया। अब चलिए
हम किसी ऐसे बंदे की कहानी सुनते हैं जिसने अपने सपने को सच करने के लिए दृढ़ता दिखाई। ये कहानी है एडिसन की, जिन्होंने बल्ब की खोज की। क्या आपको पता है कि उन्होंने बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल किया, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। उनका एक ही जज्बा था, मैं क्या जानूं, बस मुझे अपनी सोच पर विश्वास है। तो दोस्तों, परसिस्टेंस का क्या मतलब है? ये कुछ कीज हैं जो आपको दृढ़ता को प्रैक्टिकल बनाने में हेल्प करेंगे। पहली बात, क्लियर गोल सेट करना। अपने लिए एक स्पेसिफिक टारगेट सेट करें, जैसे मुझे इस साल एक नई जॉब चाहिए या मुझे फिटनेस अचीव करना है। दूसरी बात है रेगुलर रिव्यू। हर वीक या मंथ में अपने गोल्स को चेक करें और देखें कि आप कितने आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ इश्यू हो रहा है तो उसको एड्रेस करें। तीसरी चीज है मोटिवेशनल रिसोर्सेज। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, इंस्पायरिंग वीडियोस देखें या किसी सक्सेसफुल पर्सन से बात करें। ये सब आपको स्टक होने से बचा सकते हैं और आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। चौथी बात है समुदाय नेटवर्क बिल्डिंग। अपनी सर्कल में पॉजिटिव लोगों को रखें। जो लोग आपके सपने को सपोर्ट करते हैं उन्हें अपने साथ रखें, क्योंकि साथी हो तो रास्ता आसान होता है। तो दोस्तों, आखिर में याद रखना है, सक्सेसफुल होने के लिए हर किसी ने अपने पाथ पर चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन जो लोग उन चैलेंजेस को फेस करते हैं वही अल्टीमेटली जीतते हैं। आपको भी अपने सपने से कभी नहीं रुकना है। इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी गिव अप मत करो। आपके सपने जरूर सच होंगे, बस दृढ़ता और डेडिकेशन से काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग एंड स्टे परसिस्टेंट।